बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 5 एरर्स इन माइटोसिस यानी माइटोसिस में गलतियाँ। माइटोसिस एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए नए सेल्स बनते हैं, तो उसमें बाज़ दफ़ा एरर आ जाते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर। तो इस एरर से रसोलियाँ बनती हैं, ट्यूमर्स जिसे कहते हैं। तो इसमें ट्यूमर के बारे में हम देखते हैं कि ट्यूमर क्या होते हैं। माइटोसिस में सेल तकसीम होकर नए सेल बनाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि एक हमारे जिस्म में सेल बनने हैं 1000, ज़रूरत थी हमें 1000 सेल की, लेकिन बन गए हैं 2000 सेल या 3000 सेल। तो जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं वो हमारे जिस्म में अलहदा से वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वो फिर ट्यूमर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, रसोली की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ट्यूमर को क्या कहते हैं? रसोली। अगर हम इसके बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इज कॉल्ड ट्यूमर। यानी सेल्स की जो है एबनॉर्मल सेल्स का बनना, एबनॉर्मल सेल्स की तकसीम होती है जो अनकंट्रोल्ड होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेल बनते हैं, जिससे फिर ट्यूमर बन जाती हैं जिस्म के किसी हिस्से में। तो इसमें ट्यूमर की टाइप्स होती हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्यूमर यानी ट्यूमर की अक़साम, 2 किस्म की ट्यूमर होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास होगी कि B9 ट्यूमर, दूसरे नंबर पे होगी हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को दूसरा नाम भी देते हैं कैंसरस ट्यूमर। B9 ट्यूमर क्या होती है? B9 ट्यूमर होती है, फर्ज करें कि ये है बॉडी किसी जानदार की, इस जगह के ऊपर कोई ट्यूमर बनी है, इस जगह पे वो इधर ही मौजूद रही है, उसने हरकत नहीं की, दूसरी जगह पे नहीं गई, तो इसको हम कहेंगे B9 ट्यूमर। इसका हम लिखेंगे ट्यूमर्स दैट रिमेन एट ओरिजिनल प्लेस, जो अपनी ओरिजिनल जगह पर मौजूद रहते हैं, उनको हम कहते हैं B9 ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम बात करें तो इसे हम इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्यूमर है, ये जिस्म के इस जगह पे बनी है। जब ये एक जगह पे बनी है, ये फिर हरकत करके जाती है, दूसरी जगह पे चली जाती है जिस्म में। खुदा न खास्ता कि ट्यूमर बनी है इस जगह पे, वो फिर हरकत करके इधर आ गई है, तो इसे हम कहेंगे मैलिग्नेंट या कैंसरस ट्यूमर। इसका हम लिखेंगे ट्यूमर्स दैट इन्वेड अदर सेल्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड मैलिग्नेंट या कैंसरस ट्यूमर। यानी ऐसे ट्यूमर जो जिस्म के दूसरे सेल्स पर हमला कर दें, इन्वेड यानी हमला कर देते हैं, एक जगह पे बनते हैं फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, इसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर। अच्छा, इसके साथ ही एक प्रोसेस होता है
मेटास्टेसिस, अच्छा इसमें B9 ट्यूमर को हम अगर उर्दू में लिखें ये इस तरह होगा, और मिलैग्नेंट को अगर हम उर्दू में लिखें मिलैग्नेंट ट्यूमर, B9 ट्यूमर। अच्छा मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस वो अमल होता है जिसमें पुराने ट्यूमर से नए ट्यूमर बनते हैं। जैसा कि ये ट्यूमर इस जगह पे बना है, ये फिर हरकत करके दूसरी जगह पे चला गया है, रास्ते में ये अपने सेल छोड़ते जाते हैं जिससे फिर ये दोबारा से नए ट्यूमर बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा देखा होगा, आपने सुना होगा कि किसी बंदे को ट्यूमर थी, किसी शख्स को खुदा न खास्ता उसका ऑपरेशन हुआ है, ट्यूमर उसकी निकाल ली गई है, लेकिन वो क्या हुआ है, वो दोबारा कुछ अरसे के बाद दोबारा ट्यूमर हो जाते हैं। वो उसकी वजह क्या होती है, उनमें ये वाली टाइप है मैलिग्नेंट या कैंसरस, ये इधर बनी थी, ये हरकत करके दूसरी जगह पे चली गई, तो फिर ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को उधर से निकाल लिया गया, लेकिन उसके सेल्स इधर मौजूद थे। वो सेल जो है दोबारा से ग्रो करते हैं, उससे फिर नई ट्यूमर बन जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। इसमें हम लिखेंगे कि सिंपली ओल्ड ट्यूमर्स फॉर्म न्यू ट्यूमर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। यानी पुराने ट्यूमर से नए ट्यूमर बनते हैं, पुरानी रसोली से नई रसोली बनती है, इस अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया।